हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अध्याय 2 में बहुपद में हम लोग रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, बहुपदीय, इतने ये सारे समीकरण के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आपको रैखिक समीकरण के बारे में कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं अध्याय 2, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण जैसे कि हमने देखा था, कोई समीकरण है 2x धन 1 बराबर 0, यह एक समीकरण है। और कौन सा समीकरण है? यह रैखिक समीकरण, ठीक है। हमने देखा था x की घात 2 धन x धन 1 बराबर 0, इसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात, ठीक। अब या तो आप ऐसे बोल सकते हो जिसपे कोई घात ना हो, इस पे या तो कोई घात दिख नहीं रही है लेकिन छुपी हुई घात है, इस पे x की घात 1 है, ठीक है। मतलब यदि जब x की घात 1 होती है तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? रैखिक समीकरण। ये हो गया रैखिक। ये कौन सा है? द्विघाती, ठीक है। इसी प्रकार एक त्रिघाती होता है, x की घात 3, x की घात 2 धन x धन 1 बराबर 0। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। ये हो जाता है त्रिघाती, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हमने समीकरण देखे थे, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्या? ओनली रैखिक समीकरण। और लेकिन ये कौन से पढ़े थे हमने अभी तक? इसमें क्या दिख रहा है? x x x। x क्या होता है? चर होता है। तो हमने क्या देखा था? एक चर है, इसमें सब में एक ही एक चर है, x ही x है। तो हमने क्या पढ़ा थे? एक चर वाले रैखिक समीकरण देखे थे। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे? देखिए, जैसे कि एक दूसरा चर मैं मान लेता हूं क्या है? y है, ठीक है। ये क्या होता है? x होता है। इन दोनों को लेकर के एक समीकरण बनाऊंगा मैं। जैसे कि कोई संख्या है x और एक है दूसरी संख्या है y, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ भी आता है। मैं बोलता हूं सपोज 10 आता है, मैंने माना कि 10 आता है, ठीक है। तो यह एक क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। समीकरण बन गया तो इसमें क्या हो गया? इसमें कौन कौन से दो चर हैं? एक x भी है, एक y भी, दोनों क्या है? चर हैं। और चर क्या होता है? जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। अब भाई बोलते हैं निश्चित नहीं होती, तो निश्चित नहीं होती तो मतलब क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, x की संख्या मैं आपको बताता हूँ, x और y की संख्या है। देखिए, दो संख्याओं को जोड़ेंगे जिसका मान क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं अगर क्या कि 1 धन 9 बराबर 10 होता है, 9 धन 1 बराबर 10 होता है। देखिए, इसको इससे देखते चलिए, x का मान 1 है, x का मान 1 हो सकता है, y का मान 9 हो सकता है, x का मान 9 हो सकता है, y का मान 1 हो सकता है, ठीक है। और देखिए 2 8 8 2, ठीक है, 10 10, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए भाई, 3 धन 7 बराबर 10 होता है, 7 धन 3 बराबर 10 होता है, 5 धन 5 बराबर 10 होता है, और 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तो कुछ भी हो सकते हैं। x का मान 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 3 7 5 6 4, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी x के मान तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है? निश्चित मान नहीं है। निश्चित मान नहीं मतलब क्या है कि ये क्या हो गया? चर हो गया है। y का मान भी कुछ भी हो सकता है, y क्या हो गया? चर हो गया है। मैं वैसे भी ऑलरेडी आपको चर और चर के बारे में बता चुका हूं, फिर भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दो क्या हो गए? चर हो गए, ठीक। तो ये दो चर हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये एक समीकरण है, उसमें क्या है? दो चर हैं, तो क्या हो जाएगा? दो चर वाले समीकरण। तो ये हमें अभी अब देखना है कि दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दो चर वाले समीकरणों में और एक चर वाले समीकरणों में थोड़ी सी चीज देखिए आप कि क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम लोग इनको दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एक चर वाले समीकरण 2x धन, या तो आप 1 लिखिए बराबर में 0 लिखिए, या फिर आप इस 1 को भी हटा दिए, 2x बराबर 0 लिखिए। आप 2x धन 1 धन में अगर y बराबर 0 लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले समीकरण कहलाएगा। लेकिन हमें एक चर वाला चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x y z a b c, कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर ये लिख देंगे तो दो चर वाले हो जाएंगे।
हमें एक निश्चित संख्या, अगर हम निश्चित संख्या 2 लिख देंगे तो इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा 2x धन 3 बराबर 0, ये इसमें बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 2 पद हो सकते हैं भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, 2 पद ओनली, मतलब दो पद ही ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं किसमें, रैखिक समीकरण में। ये मैंने आपको बात बहुपद वाले अध्याय में भी बताई थी, ठीक है। ये चीज आप लोग समझना कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि मेरे कोई 2 अचर हैं, मैं बोलूं 2 अचर, मेरे 2 अचर कौन कौन से हैं, ए एंड बी, ए और बी मेरे 2 क्या है, अचर हैं, ठीक है। अचर मतलब क्या होता है, जिनका मान एक फिक्स होता है, जिनका मान वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको बोलूं ए एक्स धन बी बराबर में 0, अगर मैं बोलूं ए का मान मेरा 2 है और बी का मान मेरा 3 है बराबर 0, तो हमारा क्या बन जाएगा, रैखिक क्या बन जाएगा, समीकरण। तो हम रैखिक समीकरण, यदि कोई, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हम बोलेंगे सीधा, यदि कोई समीकरण ए एक्स धन बी बराबर 0 के रूप में लिखा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। लेकिन कौन सा, एक चर वाला, कौन सा, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, समझिए बात। ये क्या है, एक चर है, क्या है चर, इसमें x है, ओनली चर। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमें प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एक्स धन बी बराबर 0 लिखना पड़ेगा भाई। बी क्या हो गया, एक चर हो गया, अचर हो गया, और ए क्या हो गया, अचर हो गया, और ये क्या है, एक चर है। तो चर तो एक ही है ना भाई साहब, तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक क्यों, क्योंकि इसमें x की घात, जो चर है उस चर की घात 1 है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, रैखिक। 2 होती तो 2 घाती हो जाता, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे, हमें अभी तो हम समझ रहे थे एक चर वाले, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना क्या है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है, 2 चर वाले समीकरण। अब 2 चर वाले समीकरण, तो 2 चर वाले समीकरण मैंने अभी आपको एक उदाहरण लिखा था, x धन y बराबर में 5, कुछ एग्जांपल ले लेते। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2x धन 3y बराबर में 7, 8, 9, 10, 15, कुछ भी ले लो, 15 ले लीजिए, ठीक है। ये 2 उदाहरण हो गए, कुछ भी एक और उदाहरण ले लो भाई साहब, 4x धन में 5y बराबर में कुछ ले लो 20, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, ठीक है। इस प्रकार से x और y की, इसके आधार पर x और y कुछ माना जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गए, दो चर वाले, क्यों, क्योंकि x भी चर है, y भी चर है। अब देखिए यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, अब जैसा रूप हमने इसका निकाला था ना, ये देखिए इसका रूप मैंने निकाला था ना, रैखिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए एक रूप निकाला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये, कि यदि कोई समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ए एक्स धन बी बराबर 0 में लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हम देख करके बता सकते हैं कि सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार से हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसको देख करके हम डायरेक्टली बता सकें कि वह एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से हमें व्यक्त करना है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर, तो देखिए यदि मैं बोलूं कि मेरा a एंड b 2 क्या है, मेरे कोई अचर है, मैंने मान लिए कि a और b कोई मेरे 2 अचर हैं। अब मैं क्या लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं a x धन b y बराबर में कुछ भी संख्या लिख दूं c, या फिर मैं ऐसा लिख दूं धन c बराबर में 0, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इस साइड ले आऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा उसका, तो ये धन में था तो ये ऋण में आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, समझिए आप। ये क्या है, 2 चर वाला समीकरण। ये भी क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या, दोनों चरों की संख्या, दोनों चरों की घात जो है वो 1 है, इसीलिए ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। यहां पर क्या है, ये देखिए, अगर मैं बोलूं यहां पर कि कोई ये है, ये कोई समीकरण है मेरा, मैंने बोल दिया a का मान मेरा a बराबर क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, 3 है, और c बराबर मेरा क्या है, 10 है। लो भाई साहब, ये समीकरण बन जाएगा 2 चर वाला। कैसे बन जाएगा, ये देखिए, a का मान 2, ठीक है भाई, 2x धन b का मान क्या है y, वो 3, तो 3 y धन में c का मान क्या है, 10 है, तो 10 रख दो भाई, c की जगह बराबर में 0 रख दो। ये क्या बन गया, दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा।
यहाँ से भले ही ना दिख रहा हो लेकिन यहाँ से दिख रहा होगा। 2x धन 3y धन 10 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा, एक रैखिक समीकरण हो गया। कौन सा हो गया, दो चर वाला। ठीक, तो अब हमें यहां से समझ में आता है कि यदि कोई समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, हम ये चीज लिखी कहीं देख लेंगे तो हम इस तरीके से लिखी हुई चीज देख लेंगे तो हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि वह क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, तो अब हम लोग उसको अच्छे से लिखेंगे। क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं। इसको आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। क्या है, ax धन by धन c बराबर में 0। यहाँ पर कुछ भी आप a और b का कोई भी मान रख लीजिए। आपको सीधा a बराबर मैंने रखा 5, b बराबर 6, c बराबर 50, -50 रख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, -50, बस जो भी मान दिया है वो रखते जाइए। a की जगह 5/5, x धन b की जगह 6 तो 6 c की जगह -50 तो देखो ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा तो -50 बराबर 0। ये देखिए यहाँ ये क्या बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है। मैं आपको कोई एक और उदाहरण दूं, अगर मैं बोलूं कि ये लिखा हुआ है कुछ, देखिए मैं समझाने की बात बोल रहा हूं। अब देखिए कोई भी समीकरण है, 7x धन 8y बराबर वो धन में कुछ लिख लीजिए 100 बराबर में 0। मैंने आपसे बोला ये क्या है, ये कौन सा समीकरण है, आप तुरंत देखेंगे x भी है इसमें, y भी है, x की घात 1 है, y की घात 1 है। अच्छा, इसको तो ax धन by धन c बराबर 0। अच्छा, ये तो इसके जैसा मतलब क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना है। a की जगह, अच्छा ये a की जगह 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, ये तो रैखिक समीकरण सर, दो चर वाला। इसी प्रकार अब अगर मैं आपको बोलूं 7x की घात 2 धन 8y की घात 1 धन 100 बराबर 0, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये द्विघाती दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें द्विघात है, दो घात है, मतलब x की घात 2 है, इसलिए द्विघाती। तो हमें ये चीज नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ रैखिक पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ रैखिक देखिए। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ इस चीज को याद रखना है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप लोग सिर्फ इस चीज को याद रखेंगे कि ऐसा कुछ दिखेगा तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, ये हो गया एक चर वाला, ये हो गया ये एक चर वाले के लिए होता है, एक चर वाले ax धन b बराबर 0, और ये होता है ax धन by धन c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में कुछ उदाहरण है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए क्या, ax धन by धन c बराबर 0। ये वाला इक्वेशन का हमें काम पड़ेगा, इसको हम लोग बॉक्स में कवर करके रख देते हैं इसको। ठीक, आगे देखते हैं आपका उदाहरण इस अध्याय का पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर, नीचे दिए गए समीकरणों को ax धन by धन c जो लिखा हुआ है बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। पहले उदाहरण का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 2x धन 3y, 2x धन 3y बराबर लिखा हुआ है क्या, 4.37, 4.37। ठीक, अब 4.37 ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि ax धन by धन c होता है और बराबर में 0 होता है, तो यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे इस संख्या का क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे हमने लिखा 2x धन 3y, ऋण का, ये धन का है भाई तो ऋण का आ जाएगा, ऋण का हो जाएगा 4.37 बराबर में 0। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, इसकी तुलना किससे करनी है, इससे करनी है। इससे करेंगे तुलना तो हम क्या देखते हैं, a बराबर कितना हो रहा है, देखिए अभी इसको एक बार और लिखिए थोड़ा सा। ये क्या है, a ऋण लिखा है, a माइनस लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। c क्या होता है, प्लस का होता है। देखिए तो यहाँ पर देखें तो इसको नीचे लिख भी लीजिए, आपको और आसान रहेगा, ax धन by धन c बराबर में 0। ठीक, तो a, अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या दिख रहा है,
देखिए ना, x के साथ किसका गुणा है 2 का, यहाँ पे x के साथ किसका गुणा है a का, तो a बराबर क्या हो गया 2, y के साथ b का, y के साथ 3 का, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, c बराबर c होना चाहिए धन का, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऋण का, मतलब धन होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2x धन 3y धन ऋण का 4.37 बराबर में 0, तो c का मान क्या हो गया, c का मान बराबर क्या हो गया माइनस का, c का मान क्या हो गया माइनस का 4.37, बात खत्म, ए बी सी का मान आ गया। और ये क्या हो गया, दो चीजें बतानी है, एक तो ए बी सी, ए एक्स धन बी वाई धन सी के रूप में इसको लिखना है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और दूसरा जो मैं पूछा है वो ये हो गया, ए बी सी के मान हो गया, खत्म। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न, पहले उदाहरण का पहला प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। हाँ भाई, दूसरा क्या बोल रहा है, अब हम देखेंगे दूसरा। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, x माइनस 4 बराबर क्या लिखा है √3 वर्गमूल 3 बाई, ठीक। देखिए c लिखा है, x लिखा है, c लिखा है, x लिखा है और ये बाई लिखा है, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस का वर्गमूल 3 गुणे बाई ऋण का 4 बराबर में कितना होगा 0। देखिए यहाँ पर भी धन का है, यहाँ पर भी धन का है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे x धन में ऋण का -3 गुणे बाई, ठीक है, धन में ऋण का 4 बराबर में 0। देखिए आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि ये क्या करते हैं, ये क्या करता हूं मैं कि ये ऋण को अंदर ले लिया, क्योंकि क्या होगा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि धन गुणा ऋण बराबर क्या होता है ऋण होता है, धन गुणा धन बराबर क्या होता है धन होता है, ऋण गुणा धन क्या होता है ऋण होता है, ऋण गुणा ऋण क्या होता है धन होता है। देखिए यहाँ ऋण गुणा धन होगा तो ऋण ही आएगा, कोई मतलब कोई अंतर नहीं आया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या आएगा ऋण ही आएगा। तो ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि ऋण और ऋण का गुणा होता है धन, धन और ऋण का ऋण है धन का गुणा होता है ऋण, और धन और धन का गुणा होता है धन। ये चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए इनको, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये रहा। अब यहाँ पर हमें किससे तुलना करनी है इसकी, ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 से। देखिए यहाँ पर x के साथ गुणा है a का, तो यहाँ पर x के साथ गुणा किसी चीज का नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है मतलब क्या 1 का गुणा तो होगा ही होगा, क्योंकि हम 1 का गुणा होता है तो हम इसको लिखते ही नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा मतलब 1 का गुणा हो रहा होगा, 1 का गुणा हो रहा होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। b बराबर कितना है, देखिए y का गुणा -3 के वर्गमूल 3, ठीक है। c बराबर कितना लिखा हुआ है -4, तो -4। अब आपको थोड़ा डाउट आएगा यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी भी चीज में करें 1 गुणा 4 बराबर 4 आता है, तो हम 4 को 4 ही तो लिखते हैं भाई, ये तो नहीं लिखते 4 गुणा 1, क्योंकि 1 का मतलब ये नहीं है। अगर 4 गुणा 2 लिखा होगा, 4 गुणा 2 लिखा होगा तो हम 4 गुणा 2 लिखते हैं, लेकिन 4 गुणा 1 लिखा होगा तो हम इसको 4 ही लिखेंगे, 4 गुणा 1 कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आना है, लेकिन इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 आना है। इसीलिए हम जब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हम उसको दिखाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आंसर तो वही आना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा, तो यहाँ पर नहीं लिखा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर -4, और ये हो गया ax b बाई c के रूप में, ठीक। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का आंसर, देख लीजिए, ठीक। तो अब आगे देखते हैं पहले प्रश्न का तीसरा उदाहरण, पहले प्रश्न का तीसरा उदाहरण, ठीक है। पहले प्रश्न का तीसरा उदाहरण क्या है, पहले प्रश्न का तीसरा उदाहरण है 4 बराबर 5x -3 y। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है यार, बस उल्टा कर दिया आपको, आप सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए संख्या को इस साइड इसको इस साइड लिख दिया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यार, आपको लग रहा होगा यार ये क्या कर दिया, इसको इस साइड लाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे एक बार, फिर दूसरी बार इसको इस साइड लाएंगे, ऐसा करेंगे। कुछ नहीं है भाई, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, 5x -3y बराबर में 4। देखो आप
जैसे कि अगर मैंने लिखा 2 बराबर 2 वो सॉरी 4 बराबर 2 धन 2, समझ ना, 4 बराबर 2 धन 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैंने लिख दिया 2 धन 2 बराबर 4। भाई क्या अंतर है ये बताओ आप? कुछ अंतर है? कुछ नहीं है। यही तो लिखा है यहाँ पे। ये क्या लिखा है? 4 बराबर में 5x माइनस 3y है, तो 5x माइनस 3y बराबर 4। मैंने इस 4 को यहाँ पे कर दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं, बात तो वही है। आगे बढ़े तो क्या हुआ? 5x माइनस में 3y माइनस का, अभी 4 इस साइड, तो इस 4 को इस साइड लिया है तो माइनस का 4 हो गया, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। तो देखिए अब हमें क्या लिखना है? 5x धन माइनस का 3 गुणा y माइनस का वो धन का माइनस का 4 बराबर 0। इस प्रकार से हमें इसको लिख लेना है। अब हमें किससे तुलना करनी है? हमें इसकी तुलना किससे करनी है? इससे करनी है। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का मान कितना आ रहा है आप देख के बता सकते हैं। x के साथ गुणा में a का है, और x के साथ जो भी गुणा में होता है उसका वो होता है a। y के साथ में गुणा किसका है? -3 का, तो ये क्या हो जाएगा? b का मान कितना हो जाएगा? -3। कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है? c बराबर कितना है? -4। ये हो गया a b c का मान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपका दूसरा समीकरण हो गया, कौन सा? तीसरा हो चुका है, चौथा देखते हैं। ठीक है, हाँ, आपकी बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है? यहाँ a बराबर 5 है, ठीक है, a बराबर 5 है, b बराबर -3 है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसे के रूप में भी लिखा जा सकता है? इस स्थिति में ये इसका मान है। ठीक है, तो देखिए कुछ कोई वो बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहली बात ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा प्रश्न दे, ठीक है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे a का मान कोई जो भी बच्चा इस प्रकार से करेगा कि मैंने जैसे कराया है, ऐसा पलट के करेगा, इस तरीके से करेगा, तो a का मान, b का मान, c का मान इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको इस तरीके से ही करेगा, 5x को इस साइड लाएगा, 3y को साइड, तो a और b और c का मान बदल जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जहां पे आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, एक ऐसा ही प्रश्न आएगा ठीक है, इस तरीके से ही आएगा कि ये वाला, ये 5x, मतलब मैं आपको सादा सा बता दूं कि जितना हो सके हमें 5x को धन का लेके आना है। सीधी सी बात ये है, 5x को क्या करना है? प्लस का x का जो गुणांक होगा, अगर पॉसिबल हो सकता होगा तो हमें उसको प्लस ही लेके आना है। समझ में आ रहा है? देखिए, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात की है, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके 2 आंसर आ रहे हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या कहा? इसको पलट दिया, मैंने इसको पलट दिया है, समझ रहे हैं आप? तो अगर जो भी बंदा इस तरीके से कर रहा होगा, कैसा? 4 इसको इस साइड लेके गया तो माइनस का 5x हो जाएगा, इस 3y को इस साइड लेके गया, पक्षांतर करेगा तो माइनस का है तो धन का 3y हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब अगर मैं लिखूं इसको इस तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा? -5x धन का 3y और धन का 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो a बराबर कितना हो जाएगा? -5, b बराबर कितना हो जाएगा? 3, c बराबर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ क्या आ रहा है? ये देखिए, दोनों में अंतर है ना, a का मान -5 है, a का +5 है। तो ये हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक चीज पर ध्यान रखना है कि इस चीज को, जो ये गुणांक है, जो भी a का मान है, यदि पॉसिबल हो सकता है तो हमें इसको क्या करना है? धन का ही बनाना है। a का मान हमेशा हमें क्या करना है? धन का ही लेके आना है। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में हो सकता है भाई, पलट सकता है। माइनस का गुणा दोनों साइड कर दोगे आप तो 0 में किसी चीज का गुणा करो तो 0 ही आना है, तो हर चीज में अगर माइनस का गुणा कर दोगे तो सबके साइन बदल जाएंगे। ये आगे देखता हूँ, मैं आगे बताता हूँ, अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। बाकी ये चीज ध्यान रखो कि हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, ये तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, बाकी ये नहीं करना है, ये करना है आपको। ये सही है, इसको ही सही माना जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये का मान हमेशा हमें क्या करना है? धनात्मक ही लेके आना है। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, ए का मान यहाँ पे धनात्मक ही लेके आना है। कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो भी चर होंगे उनको हमेशा बाएं पक्ष की तरफ रखना है, जो भी चर होंगे उनको बाएं पक्ष की तरफ रखना है। यहाँ पे क्या है? अचर है इस साइड, तो अचर को इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके आओ, यहाँ 0 बनाओ। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमेशा a के मान को धनात्मक लेके आना है, हमें कुछ भी हो a के मान को धनात्मक ही लेके आना है। आगे देखेंगे समीकरण क्या है? 2x बराबर y। देखिए 2x बराबर y, ये देखिए, अब इसको मैं y को 2x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं
2x माइनस वाई धन 0 बराबर में 0। ठीक, अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बाई गुणा किसी के साथ नहीं है, मतलब क्या है 1 होगा, मतलब 1 होगा तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे धन चाहिए। क्यों होगा, देखिए 2x धन माइनस का 1 गुणा बाई धन का 0 बराबर में 0। c की जगह पे क्या लिखा है 0 है, तो भाई c बराबर 0 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब देखिए आपने, ठीक है भाई, आप लोग सर ये तो सही है, पिछले वाला क्वेश्चन हमें दिक्कत आ रही है, पिछले वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इसको भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ, आपको इसमें भी परेशान कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैंने ऐसा ही क्यों किया कि बाई को इस साइड क्यों लाया, भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको इस साइड ले जाओ, बाई माइनस 2x बराबर में 0। ये कहाँ गलत है बताइए, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2x धन का बाई धन का 0 बराबर में 0। a बराबर कितना आ गया माइनस का 2, b बराबर कितना आ गया 1, c बराबर कितना आ गया 0। अब बताइए, तो हमें क्या करना है, हमेशा a के मान को क्या करना है, धनात्मक करना है। देखिए यहाँ पे ऋण का आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं करना है, हमेशा इसको जो भी x का गुणांक होगा उसको हमेशा धनात्मक बनाना है। ठीक है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, x का मान को हमेशा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा y का पक्षांतर करेंगे और कांस्टेंट c का पक्षांतर करेंगे, a का पक्षांतर नहीं करेंगे, मतलब x का जो गुणांक है उसको हमेशा धनात्मक बनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक, चौथा हो गया, पहले का चौथा। आगे देखते हैं उदाहरण दूसरा। उदाहरण दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण दूसरा, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाकायदा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी पूछ लीजिएगा अगर आपको इसमें भी अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो। बाकी मुझे नहीं लगता आपको डाउट आना चाहिए। ठीक है, दूसरे प्रश्न का पहला क्या बोल रहा है, x बराबर -5, x बराबर -5। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको दो चर वाले समीकरण में व्यक्त करना है, मतलब क्या करना है, इस रूप में लेके आना है इसको। देखिए हमारे पास में x है, मतलब ax है, -5 है मतलब c है, y चाहिए तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, देखिए x, ये क्या है, x धन का है। अब मैं इसको x को इस साइड तो ले नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अगर इस साइड ले जाऊंगा तो x माइनस का हो जाएगा, हमें माइनस का नहीं चाहिए, x दो धन का ही चाहिए, तो मतलब -5 को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, धन का 5 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो ax धन b है भाई साहब, देखो x है, a का मान 1 हो गया, धन b है, बराबर में 0। ये तो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन हमें एक चर वाला नहीं, हमें दो चर वाला बनाना है इसको, तो बनाएंगे कैसे, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं मैं भाई साहब। देखो यहाँ पे x धन 0 गुणा y धन 5 बराबर में 0। 0 को गुणा किसी भी चीज से करूंगा तो 0 आएगा, तो 0 का गुणा किसी भी चीज से करूं तो 0 आने वाला है, तो इसका कोई मान नहीं है, तो क्या बचा, x धन 5 ही तो बचा। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो अब मेरा क्या बन गया, दो चर वाला समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये बन गया दो चर वाला समीकरण। अब दो चर वाला समीकरण बनेगा तो किसके रूप में, क्योंकि इसके रूप में लिख दिया, क्या लिख दिया, ax धन by धन c बराबर 0। c का मान 5 हो गया, b का मान 0 हो गया, a का मान 1 हो गया, बात खत्म। तो ये बन गया हमारा क्या, पहला वाला क्या बन गया, 1 गुणे, इसको इस तरीके से लिख लो और अच्छे से लिख लो, 1 गुणा x धन 0 गुणा y धन 5 बराबर 0। ये बन गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे देखो, इसका आगे देखते हैं। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है। हाँ, पहले दूसरे उदाहरण का दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, y बराबर 2। ठीक, y बराबर 2, हमारे पास में y है, हमारे पास में c है, c का मान कांस्टेंट, जो भी नंबर फिक्स नंबर लिखा होगा वो मतलब c होगा। ठीक है, अब देखिए x हमारे पास में तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या लिख देंगे हम, y - 2 बराबर में 0। तो अब हमारे पास x तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 गुणा x धन में 1 गुणा y - 2 बराबर में 0। ये क्या बन गया हमारा रैखिक, वो सॉरी कौन सा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक, आगे देखेंगे, ये दूसरा प्रश्न खत्म, बस क्या लिख गया, a का मान 0, b का मान 1, c का मान -2। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का तीसरा क्या बोल रहा है, दूसरे का तीसरा है
ठीक है। दूसरे का तीसरा क्या बोल रहा है, 2x बराबर 3, 2x बराबर 3, x धन का है, x धन का रहने देना भाई, तो 3 को इस साइड लेके आओ, 2x ऋण 3 बराबर में 0। ठीक, अब हमारे पास में क्या नहीं है, बाई नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 2x धन का 0 गुणा बाई ऋण का 3 बराबर 0। क्या लिख गया, ये क्या बन गया, ax धन b बाई धन में c या ऋण में c जो भी है, तो वो बन गया ax धन b बाई धन c। ठीक, ये क्या बन गया, द्विघाती दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आगे देखो, इसका कौन सा है, चौथा वाला भाई, चौथा क्या बोल रहा है, 5 बाई बराबर 2, 5 बाई बराबर 2। अब देखो हमें क्या, जो भी चर वाला वो है, क्या बोलते हैं, जो भी चर वाला गुणांक है उसको धनात्मक बना रहने देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 बाई ऋण में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। हम 5 बाई को साइड लेके नहीं जाएंगे, हम 2 को साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x है नहीं, तो क्या लिख देंगे हम, 0 का गुणा कर देंगे x के साथ में और लिख देंगे भाई x को कौन लेके आएगा, 0 लेके आएगा, क्योंकि 0 का मान क्या है, 0 ही है, 0 के साथ इसी का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 बाई ऋण, यहाँ पे ऐसा लिख लो, धन माइनस का 2 बराबर में 0। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, इसको हटा के माइनस का 2, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर। तो ये क्या बन गया, इस रूप में लिख गया ax धन b बाई c, ये बन गया आपका द्विघाती दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण दूसरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप पूछें कहीं पर भी, कैसे भी करके आप लोग जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, क्या, ax धन b बाई धन c। ठीक, तो आप लोग देखिए, समझिए, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।